नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंवाद 24x7। लोनी के रिश्तल गांव में यूपीएससी पास छात्रों का भव्य स्वागत, हजारों लोगों ने किया सम्मान। गाजियाबाद के लोनी क्षेत्र के रिश्तल गांव में यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन पास करने वाले छात्रों के सम्मान में भव्य स्वागत समारोह आयोजित किया गया। इस मौके पर गांव में उत्सव जैसा माहौल देखने को मिला, जहां हजारों की संख्या में ग्रामीणों ने एकत्र होकर सफल अभ्यर्थियों को फूलमालाएं पहनाकर सम्मानित किया और उनकी उपलब्धि को समाज के लिए गर्व की बात बताया। समारोह के दौरान यूपीएससी में सफलता हासिल करने वाले रॉकी कसाना और कोमल मावी ने सभी ग्रामीणों का आभार जताया। दोनों ने कहा कि वे देश के साथ साथ समाज के हित में कार्य करेंगे और कोशिश करेंगे कि अधिक से अधिक जरूरतमंद बच्चों को शिक्षा का अवसर मिल सके। रॉकी कसाना ने बताया कि उन्होंने यूपीएससी परीक्षा में 542वीं रैंक हासिल की है। वे एक किसान परिवार से आते हैं और इस मुकाम तक पहुंचने के लिए उन्होंने कई प्रयास किए। उन्होंने कहा कि पहले वे असिस्टेंट कमांडेंट के पद पर कार्यरत थे, लेकिन सिविल सेवा का सपना पूरा करने के लिए पढ़ाई जारी रखी और अंततः सफलता हासिल की। रॉकी ने अपनी इस उपलब्धि का श्रेय अपने माता पिता और परिवार के संघर्ष को दिया, जिन्होंने हर कदम पर उनका साथ दिया। वहीं यूपीएससी में 314वीं रैंक हासिल करने वाली कोमल मावी ने बताया कि उन्होंने मुख्य रूप से ऑनलाइन माध्यम से अपनी पढ़ाई की। उन्होंने कहा कि एक महिला अधिकारी बनने के बाद वे विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों के हित में कार्य करेंगी, साथ ही समाज से जुड़े अन्य मुद्दों पर भी सक्रिय भूमिका निभाएंगी। ग्रामीणों ने दोनों अभ्यर्थियों की सफलता पर गर्व जताते हुए कहा कि इनकी उपलब्धि से पूरे क्षेत्र के युवाओं को प्रेरणा मिलेगी। समारोह के अंत में सभी सफल छात्रों को शुभकामनाएं दी गईं और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की गई। साहब, लौनी में इस बार 2 बच्चों ने यूपीएससी क्लियर किया है और आज आपके द्वारा उनका स्वागत किया, क्या कुछ कहें? भाई यही है, मैं तो ये कहता हूँ परिवार के जितने भी लोग हैं हमारे समाज में 2 बच्चे जो आगे बढ़े हैं, ऐसे ही इन्हें देख के सब बच्चे इनको आगे होनहार आना चाहिए। और लौनी की क्या, मैं तो ये कह रहा हूँ पूरे देश में से ही ऐसे ही बच्चे आने चाहिए। हमारे राजस्थान से बहुत आ रहे हैं बच्चे, जैसे हमारे गांव से भी पहले एक लड़का आईआईटी है, दूसरा भी आईआईटी हुआ, फिर ये आईपीएस होगा, और ये दूसरी लड़की जो अजबलपुर की है ये आईएएस होगी। और हमारे गांव के 5-6 बच्चे हो रहे हैं, उसमें इनकम टैक्स में इंस्पेक्टर है, और जीएसटी में इंस्पेक्टर बना है, एक कमिश्नर बना है, एक नेवी में एसीपी बना है, एक लेफ्टिनेंट बना है। ऐसे बच्चे बहुत होनहार हो रहे हैं और बच्चे लगे हुए हैं। और मैं तो यही चाहूँगा समाज में और देश में ये बच्चे नाम रोशन करें, गांव का और समाज का और अपने परिवार का नाम रोशन करें। और मैंने जो हमारे डॉक्टर साहब ने जो इनका स्वागत किया, इसे बहुत बढ़िया बात है। ऐसे ही बच्चे इनका आगे हौसला बढ़ेगा। और इसके साथ साथ हौसले के साथ ये है, और बच्चे भी इसलिए सोचेंगे कि आज इनका ऐसा स्वागत हो रहा तो मेरा भी इसी तरह का स्वागत हो और मुझे भी लोग सम्मानित करें और मेरा समाज में नाम हो और मुझे समाज अच्छी दिशा से दिखाए। यही है। डॉक्टर साहब, लौनी में इस बार 2 बच्चों ने यूपीएससी क्लियर किया है और आज उन्हें सम्मानित किया गया है, क्या कुछ कहेंगे? ये दोनों बच्चे बहुत ही होनहार थे और हमारी बहन कोमल मावी ने तो पिछली बार ही रैंक हासिल करी थी यूपीएससी में, पर उन्हें आईएएस नहीं मिल पा रहा था, इसलिए उन्होंने दोबारा ट्राई करा और अब की बार आईएएस में उनका नंबर आया। हमारा रॉकी जो है बचपन से हम उसे देखते आ रहे हैं और वो भी बहुत होनहार बच्चा है और उसने भी अब की बार आईएएस यूपीएससी का एग्ज़ाम क्लियर करके इस क्षेत्र का नाम मान सम्मान बढ़ाया दोनों हमारे बच्चों ने। इस तरीके से आज उनका सम्मान समारोह रखा गया, लोग यहाँ सम्मिलित हुए समारोह में। आज के सम्मान समारोह में क्षेत्र से बहुत ही गणमान्य लोग, रिश्तल, महमूदपुर, सिरौरा, बूखेड़ी, धारीपुर, सीती, कुटालपुर, चिरौड़ी, अफजलपुर, राजपुर, बहुत दूर दूर से लोग आए हुए हैं। अचवान से भी लोग आए हुए हैं और मुजफ्फरनगर तक के भी लोग आए हुए हैं। और ऐसे सम्मान समारोह देख के बहुत ही अच्छा लगता है और जो आने वाली पीढ़ी है उसे एक मोटिवेशन मिलता है और उसे भी अच्छा करने की एक मतलब मोटिवेशन अंदर से ही आता है। और हम उम्मीद करेंगे कि इस सब को देख के आने वाली पीढ़ी में, अभी तो साल में 2 आ रहे हैं, अगली आने वाले समय में हर साल हमारे 6 से 20 आईएएस ऑफिसर होंगे। और साहब, लगातार सामाजिक कार्यों में जुटे रहते हैं, तो इस तरीके के बच्चे जो आगामी सरकारी प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए क्या कुछ अब समाज के द्वारा कार्य किए जाएंगे जिससे बच्चों का मोटिवेशन बढ़ सके? समाज के द्वारा पूरा सपोर्ट है। अगर किसी बच्चे को फाइनेंशियली वीक है तो समाज उसे भी सपोर्ट करता है और समाज कभी भी अपने बच्चों को डीमोरलाइज नहीं करता। समाज गाइडेंस करता, अपने बच्चों की देखरेख करता, अगर गलत चल रहे तो उनको सही रास्ते पे लाने की कोशिश करता है। और अब तो वैसे भी हमारे समाज में बहुत सुधार है। अब हमारे बच्चे
बहुत ही अच्छे रास्ते पे निकल चुके हैं और ये रास्ता बहुत ही जल्दी दिल्ली तक पहुंच जाएगा। प्रमुख साहब, लौनी के अंदर 2 बच्चों ने यूपीएससी परीक्षा पास की है। आज उनका स्वागत समारोह रखा गया, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, ये हमारे 2 परिवार के बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी है। बेटा रॉकी कसाना और कोमल मावी। मैं सबसे पहले इन बच्चों को दोनों को बधाई देना चाहता हूँ और ये हमारे समाज की बहुत बड़ी उपलब्धि है कि गांव में ग्रामीण क्षेत्र में रह के ये पहले आईएएस और आईपीएस दोनों बच्चे बने हैं। मैं इसके इनके परिवार को और इनको बधाई देना चाहता हूँ और ये एक प्रेरणा है हमारे समाज के लिए कि गांव से भी रह के बच्चे गांव से भी पढ़ के और गांव से भी कोचिंग करके आईएएस और आईपीएस बन सकते हैं। क्या कुछ कहेंगे? आप सामाजिक कार्यों में लगातार कार्यरत रहते हैं, जो युवा है जो सरकारी विभागों में तैयारी कर रहे हैं, क्या कुछ संदेश देना चाहूँगा? मैं उनसे ये अपनी तरफ से यही कहना चाहूँगा कि जो भी आप काम कर रहे हैं उसको फोकस्ड होकर काम करें। एक आपका माइंड जो एक दिशा में काम करे, जिससे कि आप लगातार एक दिशा में काम करेंगे तो निश्चित रूप से आप सफलता आपको मिलेगी। क्या लग रहा है प्रभु साहब, बच्चों के लिए जो पढ़ाई कर रहे हैं, जिन कोचिंग सेंटर नहीं मिल पाती या शिक्षा की उचित जो सामग्री है वो प्राप्त हुई, उनके लिए किस तरीके के समाज में? देखिए आजकल ना हमारे सभी गांवों में ज़्यादातर में अपना लाइब्रेरीज बनी हुई हैं। लोकल जगह पे भी आजकल कोचिंग सेंटर चल रही हैं। फिर भी अभी मैंने एक प्रस्ताव रखा है कि हम एक ऐसा कोचिंग सेंटर ऑनलाइन डेवलप कराएं जिससे हम तमाम समाज के बच्चों को पढ़ा सकें। प्रमुख साहब, लौनी में लगातार बच्चे सरकारी विभागों में मतलब नौकरियां पा रहे हैं, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं कमी दिखाई देती है। तो क्या कुछ कहेंगे जिन बच्चों को शिक्षा से अभी दूरी बनाए हुए हैं, क्या संदेश देते हैं? देखिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है माहौल। हमारे यहाँ का जो माहौल है, आज जैसे 2 बच्चे बने हैं, इनसे हमारा माहौल पॉजिटिव होगा कि बच्चों को प्रेरणा मिलती है। जो चीज़ वो देखते हैं वही वो करना चाहते हैं, जो हमारे अपने बड़ों को देखते हैं। आज जो बच्चे हैं या आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं, इन बच्चों को देख के अपना भविष्य तय करेंगी और वो पढ़ाई की तरफ अग्रसर होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैम, अपना परिचय दे दीजिए। यूपीएससी में आपकी कौन सी रैंक थी और आज समाज ने आपका स्वागत किया है, क्या कुछ कहेंगे? जी, मेरा नाम कोमल मावी है। मैं लोनी से हूँ, अफजलपुर गांव से। मैंने यूपीएससी में इस बार 314 रैंक हासिल की है। ये मेरा दूसरा प्रयास था। इससे पहले 2024 में मेरे प्रथम प्रयास में मैंने 661 रैंक हासिल की थी, जिसमें मुझे IRS इनकम टैक्स अलॉट हुआ था। मेरा बैकग्राउंड की अगर बात करें तो मैंने BSc ऑनर्स हंसराज कॉलेज से किया है केमिस्ट्री में। उसके बाद मैंने MSc केमिस्ट्री की है IIT दिल्ली से और मैंने 6 महीने PhD भी की है IIT दिल्ली से ही, जिसके पश्चात मैंने 2023 में प्रिपरेशन स्टार्ट की थी और 2024 में अपना पहला प्रयास दिया था। आज मैं गांव रिस्तल में हूं, जहां मेरा स्वागत किया गया है और मैं बहुत आभारी हूं समाज की, मुझे बुलाने के लिए और मुझे ऐसा मंच देने के लिए जहां पे मैं कुछ शब्द ऐसे कह के आगे की युवा पीढ़ी को मोटिवेशन दे सकूं, ताकि वो भी अपने सपनों की तरफ पूरी मेहनत से आगे बढ़ सकें। आपकी तैयारी की बड़ी खासियत क्या थी और प्रीलिम मेंस इंटरव्यू में किस तरीके की रणनीति आपने अपनाई जी मुकाम को पाने के लिए? जी, मैंने अपनी सारी तैयारी घर से रह के ही की है। मैंने कभी भी करोल बाग में कहीं जाके मैंने प्रिपरेशन नहीं की। मैंने घर से ही सारी तैयारी की है। ऑनलाइन मैंने संसाधनों का यूज़ किया है। मैंने फ्री रिसोर्सेज जैसे कि यूट्यूब की हेल्प ली है। मैंने इसके अलावा ऑनलाइन कोचिंग भी ज्वाइन की थी सारथी IAS से। प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू को लेके क्योंकि मेरे पास समय बहुत कम था और मैंने काफ़ी लेट डिसाइड किया था कि मुझे सिविल सर्विसेज करना है, तो मेरी एक ही हमेशा मेरा कोशिश थी कि मैं लिमिटेड रिसोर्सेज पढूं और जो भी मैं पढ़ रही हूँ उसको मैं बहुत अच्छे से इनग्रेन कर लूँ, ताकि वहाँ से अगर कुछ भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो वो मेरा मिस नहीं होना चाहिए। तो मैं यही सजेशन आपको भी देना चाहूँगी कि आप रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा ना पढ़ के, जो भी आप लिमिटेड रिसोर्सेज डिसाइड करते हैं उनको आप बहुत बार पढ़िए और उनको अच्छे से इनग्रेन कीजिए। एक अधिकारी के में आपकी प्राथमिकता क्या हो? जी, जैसे मैं खुद एक महिला हूँ तो मुझे लगता है महिलाओं और बच्चों के लिए मैं आगे जाके काम करना चाहूँगी। जिस भी तरीके से मैं कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, मैं पूरा प्रयास करूँगी। सर, अपना परिचय दे दीजिए। यूपीएससी में कौन सी आपकी रैंक थी और आज समाज ने आपको सम्मानित किया, क्या कुछ करेंगे? धन्यवाद। मैं रॉकी कसाना हूँ, मैं रिसल का ही रहने वाला हूँ और समाज ने यहीं पर आकर के मेरे को सम्मान दिया, बहुत प्यार दिया, मैं उनके लिए बहुत धन्यवाद देता हूँ। मेरी यूपीएससी परीक्षा में 542 रैंक आया है इस बार 2025 में और अभी अगस्त में संभवतः मेरी ट्रेनिंग स्टार्ट होगी
तो यही अभी मैं वर्तमान में असिस्टेंट कमांडेंट हूँ। मैं CRPF में बस्तर में पोस्टेड हूँ, वहाँ पे मैं कार्यरत हूँ। किस तरीके का सफ़र रहा आपका UPSC का, कितनी चुनौती आई और कितने अटैम्प्ट आपने किए, क्या कुछ करें? देखिए, UPSC का जो सफ़र होता है, कुछ लकी लोग होते हैं जिनका बहुत जल्दी समाप्त हो जाता है। जैसे मेरा सफ़र तुलनात्मक दृष्टिकोण से काफ़ी लंबा रहा। मैं पहले DAV स्कूल से मैंने 12th की स्कूलिंग की, उसके बाद फिर मैं IIT कानपुर से BTech किया। फिर मैंने कपल ऑफ ईयर्स कॉर्पोरेट में काम किया। आई यूज टू हेड द प्रोडक्ट फॉर हिंदुस्तान टाइम्स। उसके बाद फिर मैं पिछले 4 वर्ष से असिस्टेंट कमांडेंट हूँ बस्तर में। वहीं पे रह करके मैंने अपनी तैयारी चालू रखी और फाइनली मेरा अभी सिलेक्शन हो गया है। तो अब मैं इस जॉब को अगस्त तक कंटिन्यू करूँगा और फिर मैं टेक्निकल डेजिग्नेशन दे करके UPSC में IAS, IPS और IAS क्या आपकी पसंद थी और क्यों थी? देखिए, अधिकांश लोगों की जो प्रेफरेंस होती है वो सर्विस डाइवर्सिटी को देखती हुई IAS की होती है। मेरी भी वैसे ही थी। दूसरी चॉइस मेरी IPS थी और फिर IRS मैंने दिया है। तो सर्विस एलोकेशन आना अभी बाकी है। सर्विस एलोकेशन ऑफिशियली जो आएगा वो जुलाई या अगस्त में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो उसके बाद क्लियर होगा कि ऑफिशियली क्या अलॉट होता है। जैसा कि आपने बताया आप पहले भी जॉब कर रहे थे असिस्टेंट कमांडेंट, और अब UPSC में जब आप एक अधिकारी बनेंगे तो आपकी क्या प्राथमिकता रहेगी देश के प्रति, समाज? देखिए, जो भी मुझे जिम्मेदारियां दी जाएंगी मैं उनका पूर्ण ईमानदारी से प्रतिबद्ध होकर के पालन करूंगा और पूरी मेहनत से मैं कार्य करूंगा। मैं कोशिश करूंगा कि जो भी जिम्मेदारी मुझे सौंपी जाए उनके प्रति मैं पूर्ण ईमानदार रहूँ। यूथ के लिए क्या संदेश देना चाहोगे? युवा है, पढ़ाई कर रहे हैं। युवाओं के लिए यही संदेश है कि जीवन में अगर आप कार्य कर रहे हैं तो अगर पहली बार में सफलता मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप फिर भी असफल होते हैं तो जारी रखिए। असफलता ही सफलताओं की सीढ़ी है और ये संभव है। मुझे लगता है कि मेरे साथ हुआ है, आपके साथ भी होगा। अगर मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हैं। सब समान स्तर तक नहीं पहुँचते, तो कुछ बहुत ऊपर तक पहुंच जाते हैं, कुछ मीडियम तक पहुंच जाते हैं और कुछ गलत दिशा में भी चले जाते हैं। तो वहाँ पे जो माता पिता हैं, आपका परिवार है, वो रोल इम्पोर्टेंट प्ले करता है। तो जैसा कि मेरे पिताजी जो हैं वो टीचर भी हैं, तो वो मेरे गुरु भी थे और पिता भी थे। तो उन्होंने मेरे जीवन में ये जो है डायरेक्शन सेट की कि पढ़ाई ही सर्वप्रथम है। अब बात ये होती है कि अच्छा, ये तो हमने अपने बच्चों को भी बताया। जैसे कोई पूछ सकता है कि भाई हमारा बच्चा जो है पढ़ता नहीं है और वो इधर उधर के कामों में लगा रहता है, और हम भी उसको बताते हैं कि पढ़ाई बेटा बहुत अच्छी चीज़ है। अधिकांश पेरेंट्स यही बताते हैं, तो फिर वो क्यों नहीं सुनता और मैंने क्यों सुना? तो एक टाइम पर हम दोनों बच्चे या और कोई बच्चे एक जैसे रहे होंगे, लेकिन वो अंतर आता है कि आपके पिता जो कर रहे हैं उनको देख करके आप सीखते हो और आप वही काम करना चाहते हो। तो अगर पिताजी आपके मोबाइल चला रहे हैं तो आप भी मोबाइल चलाओगे, और अगर आपके पिताजी किताबों से जुड़े हुए हैं, पढ़ाई कर रहे हैं या पढ़ा रहे हैं, तो आपको भी ये दिमाग में आएगा कि मेरे को पढ़ाई करनी चाहिए क्योंकि मेरे पिताजी कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो बैठे अभिभावक हैं, बुजुर्ग लोग हैं, सम्मानित लोग हैं, दादा लोगों की उम्र के हैं, उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप अपने बच्चों को लेक्चरिंग ना दें। जो आदतें आप उनमें चाहते हैं उनके सामने करके दिखाएं, करते रहें। चाहे आप 2 घंटे के लिए अखबार पढ़ें, कोई किताब पढ़ें, आप किसी भी प्रकार की पुस्तक पढ़ रहे हैं, बच्चा आपको देख करके सीखेगा और वो अपने आप पढ़ेगा। जो काम आप कर रहे हैं आपका बच्चा वही काम करेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। प्रूवन थ्योरी है, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग होती है। तो ये मुझे लगा कि ये शेयर करना आवश्यक है, क्योंकि अधिकांश लोग ये तो कहते हैं कि अपने बच्चों को शिक्षा की तरफ लेकर के जाएं और अपने बच्चों की शिक्षा पर ध्यान दें, सही दिशा में लगाएं, पर कैसे, वो एक सवाल आता है। तो उसका मुझे लगता है कि ये एक छोटा सा प्रयास है जो आप कर सकते हैं और जो बहुत हद तक डायरेक्शन सेट करेगा। जहाँ तक अब बात आती है कि समाज ने सही डायरेक्शन सेट कर दी, जैसा कि दिख ही रहा है, इस तरह के आयोजन हो रहे हैं कि जो बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं उनको सम्मानित किया जा रहा है, और पेरेंट्स ने अगर अपना सही से रोल प्ले किया है तो फिर बात आ जाती है भगवान की सही दृष्टि पर और इंडिविजुअल प्रयास पर। तो इंडिविजुअल जो प्रयास हैं उसमें कुछ एक चीज़ें मैं जोड़ना चाहूँगा कि जैसे कोई बच्चा पढ़ाई कर रहा है तो ऐसा बहुत हर किसी बच्चे के नसीब में नहीं होता कि उसको बेस्ट फैकल्टी मिल रही है, बेस्ट कोचिंग्स मिल रही हैं या जो बेस्ट सुविधाएं वो मिल रही हैं।